मैं आ गई माँ। काम हो गया क्या? हाँ हो गया। प्रिया बेटा क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बाहर फिर से किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ माँ, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तभी कोई ना कोई मुझे मेरे लंबे हाथों की वजह से चिढ़ा ही देता है। लोग कहते हैं कि मैं इंसान जैसी ही नहीं लगती। माँ मैं ऐसी क्यों हूँ? भगवान ने एक अभिशाप बनाने के लिए मुझे ही क्यों चुना? प्रिया बेटा ऐसा नहीं बोलते, और तू बाहर वालों की बातों पर क्यों जाती है? इनका तो काम ही बोलना है। और तू एक बात जान ले, तू एक अभिशाप नहीं है, बल्कि ये तो तुझे भगवान का आशीर्वाद है। तू इस दुनिया में सभी से अलग है। तुझे इस बात पर दुखी नहीं, खुश होना चाहिए। क्या सच माँ? हाँ मेरी रानी बच्ची, चल अब दिखा कि तू अपनी होने वाली भाभीियों के लिए क्या लाई है। हाँ माँ जरूर, ये देखो। प्रिया खुशी खुशी अपनी माँ को बाजार से लाया हुआ सामान दिखाने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके भाइयों की शादी थी, जिसकी तैयारी प्रिया ही कर रही थी। लेकिन उसे इस सब में काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि प्रिया बचपन से ही एबनॉर्मल थी। उसके हाथ बाकी लोगों की तरह नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा लंबे थे, जिसकी वजह से बचपन से ही लोग उसे चिढ़ाया करते थे। लेकिन प्रिया के घर वाले उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो कभी बाहर वालों की बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब बरसातों का मौसम लग चुका था। प्रिया बेटा लगता है कि बारिश शुरू होने वाली है। क्या? मैंने भैया से कल ही बोला था कि छप्पर को सही कर देना। अब बारिश आई तो फिर से टपका लगेगा। बेटा आप क्या कर सकते हैं? उन चारों में से तो एक ने भी मेरी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। चल हम ही पन्नी डालने चलते हैं। अभी कोमल ने ऐसे बोला ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई और उनके एक कमरे के छोटे से घर में टपका लगने लगा। अरे नहीं प्रिया, अब समय नहीं है पन्नी वगैरह डालने का। जल्दी जल्दी से सामान समेट, वरना सब भीग जाएगा। ठीक है माँ, ज्यादा परेशान मत हो। दोनों माँ बेटी ने जल्दी जल्दी से सामान को समेटना शुरू किया। जहां कोमल बस एक चीज को उठा रही थी, वहीं प्रिया अपने लंबे हाथों की मदद से बहुत सारा सामान एक ही दफा में समेट पा रही थी, और उसने जरा सी ही देर में सब कुछ सूखी जगह में रख दिया। देखा तूने प्रिया, अगर तेरे ये लंबे हाथ ना होते तो ये मिनटों में होने वाला काम घंटों में हो पाता। सही कहा माँ, अगर किसी चीज का नुकसान है तो फायदा भी जरूर है। चलो माँ, अब पन्नी भी डाल देते हैं। कोमल और प्रिया दोनों अपने छप्पर पर पन्नी भी डालने आ गईं। प्रिया के लंबे लंबे हाथों की मदद से पन्नी भी आसानी से डल गई और दोनों माँ बेटी को टपके से छुटकारा मिल गया। लेकिन गरीबों के लिए आसानी इतनी जल्दी नहीं आती। कुछ देर के बाद गंदे नाले के पानी ने घर में आकर उन्हें परेशान किया, जिसमें लगे हुए उन्हें सुबह से शाम हो गई। ऐसे ही गरीब परिवार का सिलसिला चल रहा था और आज प्रिया के चारों भाइयों की शादी का दिन था। प्रिया ने ही अपने घर में सब कुछ संभाला था और अब वक्त था अपनी भाभीियों के लिए सेज को सजाने का। प्रिया बेटा, तेरे भैया और भाभी भी बस आते ही होंगे। अरे नहीं, उनके सेज तो सजे ही नहीं। मैं इतना जरूरी काम कैसे भूल गई। टेंशन मत लो माँ, सेज तो मैं सजा दूंगी, लेकिन इस एक कमरे में चार चार सेज कैसे सजाऊंगी? बेटा हमारा तो जो भी है ये एक ही कमरा है। इसी में एक काम कर, चार दरी बिछा और एक एक बीच में पर्दा टांग दे। अच्छा ठीक है माँ, मैं समझ गई। लेकिन बेटा अब बहुत देर हो गई है, तेरे भैया भाभी आते ही होंगे और तब तक ये काम भी नहीं हो पाएगा। माँ कोई देर नहीं हुई है, जब मैं आपके साथ हूँ तो आप टेंशन क्यों ले रही हो? मेरे लंबे लंबे हाथों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। प्रिया ने अपनी माँ को समझाया और फिर काम शुरू किया। उसने अपने एक ही कमरे के घर में चार जगह दरी बिछाई और उनके बीच में एक पर्दा लगा दिया, जिसके बाद उसने असली गेंदे के फूलों से अपनी भाभीियों का सेज सजाया। प्रिया के लंबे हाथों से घंटों का काम मिनटों में हो गया। अरे वाह, तूने तो बहुत ही सुंदर सेज सजाए हैं प्रिया, और वो भी इतनी जल्दी। है ना माँ, मैं तो आपसे बोल ही रही थी कि आप बेवजह ही परेशान हो रही हो। माँ देखो, भैया भाभी भी आ रहे हैं, चलो गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी ने गृह प्रवेश की तैयारी की और कोमल ने अपने चारों बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। घर में आकर चारों बहुओं ने अपनी सास का आशीर्वाद लिया, लेकिन नंद को देखकर उन्होंने ऊधम मचाना शुरू कर दिया। हाय हाय हाय, मामा माँ जी, अजी ये लंबे हाथों की चुड़ैल मुझे ही देख रही है, या यहाँ सच में कोई है? नहीं, ये तो मुझे भी दिखाई दे रही है। माँ जी, क्या आपके घर में कोई साया वाया है? मुझे डर लग रहा है। अरे अरे डरो मत बहुओं, ये तो बस तुम्हारी ननद है प्रिया। हैं? ये चलता फिरता हैवान हमारी ननद है? झूठ मत बोलो माँ जी। क्या सच में ये हमारी ननद है? माफ करना माँ जी, लेकिन ऐसी चुड़ैल जैसी ननद के साथ हम नहीं रह सकते हैं। प्रिया की भाभियां ऐसे ही करने लगीं।
उनकी बातें सुनकर बेचारी प्रिया को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। बस करो भाभी, माना कि मैं अब नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है जो कि आपकी ही तरह धड़कता है और मुझे भी बुरा लगता है। माँ, अगर इन सभी को मुझसे इतनी ही परेशानी है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन इनसे मना कर दीजिए कि प्लीज ये ऐसी बातें ना करें। नहीं बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम चारों, तुम्हें अभी अपने ससुराल आए देर नहीं हुई और तुमने मेरी बेटी को रुलाना भी शुरू कर दिया। तुम चारों क्या समझती हो कि तुम मेरी बच्ची को कुछ भी बोलोगी और मैं सुनती रहूंगी? नहीं, माना कि मेरी बेटी अब नॉर्मल है, लेकिन ये इसका दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य है। आज जिस ननद को तुम ऐसे बोल रही हो ना, उसी ने तुम्हारी शादी की सभी तैयारियां की हैं। तुम्हारी शादी के जोड़े लाई, शादी की सजावट की, और तो और शादी से लौटते ही तुम्हारी सेज भी सजाए। इस एक कमरे के एक छोटे से घर में भी इसने तुम्हारे लिए जगह बनाई और अपने और मेरे लिए रसोई में बिस्तर लगाया। जो ननद तुम्हारे लिए इतना कर रही है, तुम उसको ऐसा कैसे बोल सकती हो? कोमल की बात सुनकर सभी बहुएं शांत हो गईं। फिर उनके पतियों ने भी उन्हें समझाया। देखो रूपाली और तुम सभी, हम जानते हैं कि हमारी बहन तुम्हें थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन जब तुम इसे और इसकी अच्छाइयों को जान लोगी तो तुम कभी ऐसा कुछ नहीं बोलोगी। अपनी नंद की आंखों में आंसू देख और सभी के समझाने से चारों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। ननद जी, हम बस एकदम से ऐसे लंबे हाथों को देखकर घबरा गए थे। हम बुरे नहीं हैं, बस पता नहीं क्यों हमने घबराहट में वो सब कह दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, मुझसे भी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, आप ऐसे मत माफी मांगिए। मुझे तो ये सब सुनने की आदत सी है, लेकिन आपने मुझे अपनाया तो मुझे अच्छा लगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। अपनी नंद का साफ दिल देखकर चारों भाभियों को उसकी शराफत का अंदाजा हो गया। फिर क्या था, चारों ही भाभियां एक कमरे के ससुराल में आईं और अपनी नंद के सजाए हुए सेज पर चली गईं। कुछ देर के बाद बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से उनके सेज भीगने लगे। परेशान मत हो भाभी, मैं अभी इस टपके का इंतजाम करती हूँ। अपनी भाभियों की खातिर प्रिया आंधी तूफान में भी बाहर आ गई और उन सभी के सेजों के ऊपर एक और पन्नी लगा दी। प्रिया इस सब में पूरी भीग गई थी, लेकिन अपनी भाभियों के लिए उसने ये किया। अब अपनी नंद का इतना प्यार देखकर चारों ही भाभियों को प्रिया समझ आ गई थी और अब उन्हें इससे डर भी नहीं लग रहा था। उस रात सभी आराम से सोई। अगले दिन प्रिया ने हर चीज में अपनी भाभियों का हाथ बटाया और चारों नंद भाभी में अच्छी दोस्ती हो गई। अब चारों भाभियां और नंद काफी घुल मिल गई थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।